अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको आज हम महकमा कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के अफसरान की अय्याशियाँ बताते हैं और इनके काम करने का तरीका भी बताते हैं। सबसे पहले ये बताएं कि फैसलाबाद में इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं 299, जिनमें से 249 के करीब जो सोसाइटी हैं इंडस्ट्रियल वो अंडर लिक्विडेशन है, यानी कि गैर फ़ाल हैं, जबकि सिर्फ 20 जो सोसाइटीज़ हैं वो फ़ाल हैं। अब इनकी जो सर्कल असिस्टेंट रजिस्ट्रार है, उनकी जानिब से उनकी जो माहाना आसाइश, रेंट अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस, मेडिकल अलाउंस और दीगर अलाउंस की मद में 9,76,000 रुपये का बिल जो है वो जनाब लिया जाता है। और असिस्टेंट जो सर्कल इंडस्ट्रियल रजिस्ट्रार हैं, ये डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक सना मिसबा हैं, जो कि ऑफिस जिसके अखराजात हैं 9,76,000 हैं, जबकि अरसा दराज से फैसलाबाद और जंग में 249 के करीब जो इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव हाउस सोसाइटी हैं वो अंडर लिक्विडेशन है। ना तो उनका कोई दायरा कार अपनाया जा सका, जिसकी वजह से कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में जो रेवेन्यू रिकवरी हैं वो लॉस में जा रही हैं। इनका एक एनपीए रिकवरी लोन होता है, इसके साथ साथ मुख्तलिफ डेवलपमेंट चार्जेस की मद में सोसाइटी से डेवलप करवाए जाते हैं, इलेक्शन करवाए जाते हैं, वहाँ से सोसाइटी को डेवलप किया जाता है, जो कि ऐसा नहीं है। और ये इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के आपको जो डॉक्यूमेंट्स आज चल रहे हैं, जिसमें महाना एक किसी मंथ का उन्होंने अखराजात का तखमीना लगाया हुआ है कि 9,76,000 जो है वो जनाब इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के मद में आता है। और आप इनकी तनख्वाहें, आसाइशें, मराआत देखें, और दूसरी तरफ ऑन अदर हैंड के इनके जो काम करने के तरीके हैं वो देखें कि अरसा दराज से अंडर लिक्विडेशन 249 के करीब जो सोसाइटी हैं वो जिसे कहते हैं कि गैर फ़ाल है, लेकिन इनकी जानिब से कभी भी उस मामले में ना तो कोई जिसे कहते हैं कि कोई अमल दरामद किया जा सका। और इसके साथ साथ इनका जो रेवेन्यू प्लान होता है कि बड़ी बड़ी जो सोसाइटीज़ हैं जो इनकी इंक्रोच होना होती हैं वहाँ पे भी नहीं हो सका। अभी जैसे रेलवे में कोऑपरेटिव में बात करें तो 420 से ज़ायद ऐसे प्लाट हैं जिस पे काबज़ीन की मौजूदगी की इंकशाफ है, वो भी जूँ के तूँ हैं। और इसी तरह कोऑपरेटिव की सैकड़ों अराज़ी पर काबज़ीन मौजूद हैं, लेकिन ताहाल ये महकमा इतना बेबस हो चुका है कि ये जनाब डीसी को, सीपीओ को, आरपीओ को लेटर लिखते हैं, इवन दैट के सेक्रेटरी को भी लेटर लिखते हैं कि जनाब हमें यहाँ पे फोर्स चाहिए, हमने इंक्रोच करना है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो कागज़ी जिसे कहते हैं कि मरासले तक महदूद रहता है, ना तो कार्रवाई होती है। और ये सरकारी जो जिसे कहते हैं कि अराज़ी है, जिसको लाखों नहीं बल्कि करोड़ों का नुकसान का सामना करना पड़ता है। और फैसलाबाद में जिसको भी इल्लीगल अलाटमेंट हो या कोई कब्ज़े की जगह हो या कोई मुतनाज़ जगह हो, जिसको कहीं भी बसीरा नहीं मिलता, वो कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में आता है। यहाँ पे इल्लीगल जो मेंबर्स बन के जो यहाँ पर अय्याशियाँ करता है, अफसरान तो साथ साथ मेंबरान भी अय्याशियाँ करते हैं। तो इस पे हकाम आला को, जो हकाम बाला हैं, उनको नोटिस लेना चाहिए कि या तो इनकी मरात और तनख्वाहें, आसाइशें कम करें जो 9 से 10 लाख माहाना है, या फिर इनको फील्ड में निकालें कि जो सरकारी जितनी भी अराज़ी है उसको वागज़ार करवाएं, जो अंडर लिक्विडेशन केसेस हैं उनको हल किया जाए। इवन दैट के वज़ीर-ए-आज़म शिकायत सेल में इनके जनाब सैकड़ों शिकायत ऐसी हैं कि जो हल नहीं की जा सकी। तो फ़ैसला आपने करना है, कितनी जो कोऑपरेटिव मेंबरान हैं, अगर उनको दरपेश मसाइल हैं कमेंट्स में बताइएगा।